फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो यहाँ दिल्ली के ओखला में स्थित है और हमारे साथ जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो लीगल एडवाइजर हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है और आज जो जांच एजेंसियों की कौन कौन सी टीम जो है वो यहाँ पर इस ऑफिस में आई थी? यहाँ आज सिर्फ फरीदाबाद की पुलिस आई थी, जो हरियाणा पुलिस थी, और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे। वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे पास से गए हैं। अच्छा, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आपसे जानकारी? उन्होंने बिल्डिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग प्लान से रिलेटेड, मिल्कियत से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट मांगे थे, वो हमने उनको प्रोवाइडेड करा दिए। अच्छा, इसके अलावा जो 3 आतंकी जो सबसे ज्यादा जिनका रोल इसमें आया है, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर शाहिना और डॉक्टर मुजम्मिल, वो इसी यूनिवर्सिटी में रेसिडेंस थे और तरह तरह के जो रोल थे उससे संबंधित रहा था। क्या इससे भी पूछताछ की गई है? इस सिलसिले में हमारे से कोई पूछताछ भी नहीं की गई है और ना ही हम लोगों का इस चीज़ के अंदर कोई भी उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। सिर्फ जो लोग आप लोगों से सुना है या यूनिवर्सिटी से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, उन्हीं 3 लोगों के बारे में उन्हीं को पुलिस ने पकड़ा है। अच्छा, ये जो तीनों हैं, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर शाहिना और डॉक्टर मुजम्मिल, ये आपके ही यहाँ पर आपके ही अस्पताल में रेसिडेंस डॉक्टर और बाकी पदों पर थे? एज पर इंफॉर्मेशन तो यही बात है। जी हाँ। तो आप लोगों ने अभी तक अपनी जो इंटरनल जांच की होगी कि कब ये लोग कर दिया गया है, उनको पहले ही सैक कर दिया गया था। जैसे ही पुलिस की इंफॉर्मेशन गई थी, उन लोगों को निकाल दिया गया था। अच्छा, तो उसमें से जो दो गिरफ्तार हैं और जो ब्लास्ट हैं उसमें तो डॉक्टर उमर नबी जो है वो उसमें मौजूद था। क्या इस तरह पहले आप लोगों ने कोई बैकग्राउंड चेक वगैरह किया था? सब चीज़ की बैकग्राउंड चेक होती है, HR डिपार्टमेंट करता है। उन लोगों के हरियाणा मेडिकल काउंसिल में, उसके अलावा स्टेट की मेडिकल काउंसिल में उनके रजिस्ट्रेशंस होते हैं डॉक्टर्स के। उन रजिस्ट्रेशन को देखा जाता है, उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनका सिलेक्शन करते हैं। HR टीम है वहाँ पूरी बनी हुई, HR टीम उसका सिलेक्शन करती है। तो जो आप लोगों की तरफ से जो बैकग्राउंड चेक किया गया था, क्या उसमें किसी तरीके की अनोमली, अनियमितता वगैरह पाई गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों की तरफ से जो भी चेकिंग हुई है तो उसमें इस तरीके की कोई इत्तला हम लोगों के पास में थी नहीं। और आगे के लिए यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहिबा ने कमेटियां बना दी हैं, उसमें बाहर के लोगों को भी शामिल किया गया है, एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है कि आइंदा और सब लोगों को पूरी तरीके से जांच के लिए उसके में कहाँ कहाँ कमी रह गई है उस चीज़ की पूरी जांच की जाएगी। मतलब कमी मानते हैं आपकी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड चेक में कोई कमी रही? कोई कमी हो रही होगी तभी तो इस तरीके के लोग आ गए हैं। ये लोग, हमारा उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन जो लोग आए हैं इसको फिर दोबारा से जो है इसको रिव्यू करेंगे सिचुएशन को। क्योंकि जो डॉक्टर मुजम्मिल है जो कि जूनियर रेजिडेंट था आपके अस्पताल में, उसी के घर से 3000 किलो के करीब जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन है वो बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में ने जो बैकग्राउंड चेक किया उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई गई है? मैं इस बारे में देखिए क्या कहूँगा अभी, ठीक है। जब तक ये जाँच पूरी ना हो जाए तो जांच एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। हमारी वाइस चांसलर साहिबा भी अपनी कमेटियां बना रही हैं, उनको भी जांच करने का अधिकार है और वो जांच कर रही हैं। जब वो बात बताएंगी तो आप लोगों को उसको इसकी इत्तला दे दी जाएगी। अच्छा। कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 13, इसमें डायरी मिली है, उस डायरी में जगह जगह के नाम भी जो है वो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है जनाब। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी आप ही लोगों से पता चल रहा है, आप ही लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जो अब ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पुलिस की टीमें जो है वो यहाँ पर पहुंची थी? अल-फलाह यूनिवर्सिटी में तो 2-3 दिन यहाँ पर पहली बार आई है आज। अच्छा, पहली बार आई है। तो इसके अलावा दस्तावेजों के अलावा आपसे क्या जानकारियां और इकट्ठा? नहीं, तीनों को दस्तावेज उन्होंने मांगे थे, दस्तावेज उनको दे दिए गए। अच्छा, नायक ने भी इस जो मान्यता है अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट है उसको लेकर के सवाल उठाया है? इस बारे में जानकारी नहीं है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सर्टिफिकेट आपने अपनी वेबसाइट पे लगा रखा है उसको लेकर के सवाल उठाया है कि ये तो भ्रामक जानकारी है। नहीं, हमारी तरफ से मुझे उस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो मैं क्या स्टेटमेंट दूंगा भाई। अच्छा, अभी का स्टेटस क्या नायक की तरफ से A ग्रेड अल-फलाह यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है? अल-फलाह यूनिवर्सिटी को जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी, उनको अलग अलग नैक का ग्रेड मिलता है, उस बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो A नहीं है ये आप कह रहे हैं? नहीं, मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, आपको मालूम नहीं? मैं ऑफिशियली मैं बता नहीं सकूंगा क्योंकि मैं एजुकेशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ जी। एजुकेशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा, इसके अलावा ED की भी रेडार पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी आ गई है और पूरे जो वित्तीय अनियमितताएं हैं इसको लेकर के भी ED जो जांच वित्तीय अनियमितता अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर वित्तीय अनियमितता नहीं है।
ईडी वगैरह की कोई हमारे बात हमें मालूम नहीं हुई है अभी तक। हमारे पास फरीदाबाद की पुलिस आई थी, उसने डॉक्यूमेंट मांगे, हमने उनको दे दिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि तीनों डॉक्टर की बात कर लें जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, ये इन तीनों का संबंध जो है वो सीधे सीधे एक बड़े आतंकी टेरर मॉड्यूल में जो है वो पाया गया है। ऐसे में यूनिवर्सिटी की क्या जिम्मेदारी बनती है और कहाँ पर चूक हुई है? ये जांच का विषय है। मैडम वाइस चांसलर साहिबा इस चीज़ के अंदर पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं अपनी। रजिस्ट्रार वहाँ के इस चीज़ में पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो इस चीज़ को करेंगे पूरी तरीके से और उसका पूरा का पूरा हल निकाला जाएगा। जो मालिक हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, उनसे किसी तरीके की कोई जानकारी पूछताछ की गई है? वो कहाँ पर हैं? वो यहीं दिल्ली में हैं और वो इसी चीज़ में कोऑपरेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने में, इन सब चीज़ों के अंदर कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या पुलिस ने पूछताछ की है उनसे? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, जी हाँ जी। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।